हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि राजस्व विभाग के द्वारा खसरा खतौनी को ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसे आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिससे कोई भी अपने खाते की प्रति निकाल सकता है। यदि आपके पास खाता संख्या, खसरा संख्या या गाटा संख्या है तो आप आसानी से अपने खाते की प्रति निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्रेता या विक्रेता के नाम से अथवा रजिस्ट्री नंबर से भी भूलेख के विवरण की प्रति निकाल सकते हैं। तो चलें पोर्टल से खसरा खतौनी कैसे निकालते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। अपने भूमि के विवरण को यानी खसरा और खतौनी को देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें भूलेख के पोर्टल में जाना होगा। और इस पोर्टल में जाने के लिए एक लिंक है भूलेख डॉट अपने राज्य का नाम .gov.in, अथवा यदि हम सर्च में अपने राज्य का नाम और भूलेख लिख देते हैं तो हम उस पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर अपने राज्य के भूलेख के पोर्टल की लिंक है। और फिर आगे का प्रोसेस सब एक समान है। यहाँ पर मैं उत्तराखंड में अपनी भूमि के विवरण को देखना चाहता हूँ, यानी खसरा खतौनी को देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। गूगल ब्राउज़र ओपन हो गया। अब सर्च में लिखते हैं भूलेख उत्तराखंड। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये पेज सामने आ गया, जिसमें उत्तराखंड के भूलेख के पोर्टल की लिंक है, यानी bhuleख.uk.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करते ही हम पहुंच जाते हैं उत्तराखंड के भूलेख के पोर्टल पर। इस पोर्टल के दाईं ओर ऊपर हम देखते हैं लिखा है पब्लिक रोल। यहाँ पर क्लिक करते ही हम पहुंच जाते हैं एक नए पेज पर। इसमें बाएं ओर ऊपर लिखा है जनपद चुनें और उसके नीचे सारे जनपदों की सूची है। तो उनमें से आप अपने जनपद का चयन करें। फिर तहसील चुनें लिखा है और उसके नीचे जनपद के अंदर जितनी तहसीलें हैं वो सामने आ जाती हैं। इनमें से अपनी तहसील का चयन कर लें। उसके बाद लिखा है ग्राम चुनें। तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव हैं सारे गांव आपके सामने आ गए। उनमें से आप अपने ग्राम का चयन कर लें, अथवा सर्च में अपने गांव का पहला अक्षर लिखते हैं और खोजें पर क्लिक करते हैं तो आपका गांव सामने आ जाता है। अपने गांव पर टिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन सामने आ गए, जिनमें खसरा गाटा संख्या द्वारा, खाता संख्या द्वारा, रजिस्ट्री संख्या, म्यूटेशन का दिनांक यानी दाखिल खारिज का दिनांक, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, खातेदार के नाम के द्वारा, यानी इनमें से जो भी आपके पास है उनके द्वारा आप खसरा खतौनी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम खसरे के द्वारा अपने जमीन के विवरण को देखते हैं। खसरे की एक संख्या हमने लिखी और आगे खोजें पर क्लिक किया तो उसी के नीचे अंकों का एक सीरियल सामने आया। इस पर क्लिक करके उद्धरण खोजें पर क्लिक किया तो जमीन का पूरा विवरण नीचे सामने आ गया। इसके बाद हम पुनः वापस आते हैं और एक खाता संख्या लिखते हैं। खोजें पर क्लिक किया तो दो लोगों के नाम नीचे आ गए। उनमें से एक पर क्लिक किया हमने और उद्धरण खोजें पर क्लिक करते हैं तो उस नाम की जमीन का पूरा विवरण सामने आ गया। इसी प्रकार हम खाता संख्या के द्वारा खसरा खतौनी को देख सकते हैं। इसी प्रकार खरीदने वाले या बेचने वाले के नाम से भी हम देख सकते हैं।
खातेदार के नाम के द्वारा भी हम जमीन के विवरण को देख सकते हैं। इसमें खातेदार के नाम का पहला अक्षर लिखते हैं और खोजें पर क्लिक करते हैं तो उस नाम से संबंधित जितने भी लोग होंगे वो सारे जो हैं सामने आते हैं, और उनमें फिर पिता के नाम को देखकर उस पर क्लिक करते हैं और उद्धरण खोजें पर क्लिक करते हैं तो उस नाम की भूमि का पूरा विवरण सामने आ जाता है, जिसके द्वारा हम ये मालूम करते हैं कि हमारे नाम से कितनी ज़मीन कहाँ पर है और इसका स्वामित्व किसके पास है। तो इस तरह से आप अपने ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और खसरा खतौनी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने से आपको कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। इसके लिए धन्यवाद।